हमने कल 4 5 कितना 6 क्वेश्चन तो पढ़े थे इसमें। 4 5 6 तक किए थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार क्या था कि A, B and C can do a work in 15 days, 24 days and 20 days respectively. They started to work together, but A leaves the work after 3 days. Then in how many days the total work is finished? A, B, C किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 24 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। 3 दिनों के बाद A काम छोड़ देता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन में 3 दिन और जोड़ दीजिएगा। ए किसी काम को 15 दिन में काम करता है, बी करता है 24 दिन और सी करता है 20 दिन में। यहाँ से क्या काम करेगा? पहले इसका तो एलसीएम पकड़ लीजिएगा, तो आप बोलिएगा 15 24 20 का 120। 120 मैंगोज खाने का टारगेट था, मतलब इसको बोले थे टोटल वर्क, पूरा काम 120 आम खाना। 15 8 120, 24 5 120 और 20 6 120। यहाँ तक ये निकाल दिए। अब क्या करिएगा, तो सोचिए कि तीनों एक साथ काम करना शुरू किया, वो 3 दिन के बाद ए छोड़ देता है। तो 3 दिन के बाद ए छोड़ता है, मतलब ये बड़ा क्लियर है कि ए बी सी काम करना शुरू किया। 3 दिन तक तो साथ में काम। 5.8/11। ठीक है, साथ में कितना दिन काम किया? 3 दिन। तो एक दिन का काम 8 5 13 6 19। एक दिन में 19 आम खाएगा, तो 3 दिन में 19 या 57 आम खाएगा। 57 मैंगोज। यहाँ तक तो ठीक था। अब आप बोलिएगा रिमेनिंग वर्क्स कितना है, शेष काम कितना? तो बोलिएगा 120 माइनस 57 बराबर 63 मैंगोज। 63। अब ए काम करना छोड़ दिया, तो काम करेगा कौन? बी और सी मिलकर। इसीलिए रिमेनिंग वर्क डन बाय बी एंड सी। इसको कितना लिखिएगा? तो बोलिएगा 63 बाई 5 और 11। मिला के 11 बोलिएगा। यहाँ पर आपका आया था 5.8/11। 5.8/11 दिन। क्वेश्चन में अगर पूछता ना कि रिमेनिंग वर्क्स कितना होता, शेष काम कितना दिन में खत्म, तो 5.8/11 सही था। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल काम, इसीलिए टोटल वर्क क्या बोलिएगा कि काम 3 दिन पहले भी हुआ था। तो उस 3 दिन को जोड़िएगा किस में? तो 5.8/11 में, यही हो जाएगा 8.8/11 दिन आपका आंसर। कुछ बात समझ तो में आया? 3 दिन ऐड क्यों हुआ, नहीं समझ में आया। आंसर तुम्ही निकाल के दी थी। नहीं सर, ये यहाँ तक आया था मेरा आंसर 5.8/11। ये तो हुआ शेष काम ना। 63 आम हाँ। खाए हैं आप इतना दिन में, और टोटल पूछा गया पूरा काम कितना दिन में खत्म होगा, तो पूरा काम का मतलब 120 आम। तो 120 खाने में 57 आम आप 3 दिन में खाए थे, और 63 आम खाए हैं 5.8/11 दिन में। तो टोटल 120 के बारे में पूछेंगे तो क्या लिखिएगा बताइए? शेष ये काम 5। से 3 दिन का काम निकल गया 57, और ये 5.8/11 दिन में 63 आम खाएगा। तो टोटल 120 आम खाने में कितना समय? 3 दिन का पहले था, 5.8/11 बाद में। टोटल मिला के बोलेंगे 8.8/11। शेष मतलब सोचिए ऐसा ना कि शुरू में 3 दिन काम हुआ, बाद में 5 दिन काम हुआ, तो पूरा काम कितना दिन में खत्म? तो 8 दिन नहीं बोलिएगा। यस सर। मतलब 57 आम खा गए थे आप 3 दिन में, और 63 आम खाए हैं 5 6 दिन में। तो पूछेंगे कि शेष काम बोलेंगे, तो शेष का मतलब तब ये वाला बोल देते। लेकिन जब टोटल पूछा गया, मतलब कुल मिला के 120 आम कितना दिन में खत्म हुआ, ये बात पूछा, तो 57 आम का कहानी बताइएगा, 63 आम का कहानी बताइएगा। नहीं बुझाया? आ गया सर। तो जो चलिए। 3 डेज छोड़ कर गया था वही ऐड किया है ना। हाँ, जो 3 दिन, शुरू में 3 दिन भी काम हुआ था ना पहले। यस सर। क्वेश्चन पूछा कि तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा। यहाँ पर पूरा नहीं लिख के शेष काम लिखता तो बोलते 5.8/11। लेकिन पूछा टोटल काम, पूरा काम कितना दिन में खत्म हुआ, तो जो 3 दिन शुरू में काम किया था उसको भी जोड़िएगा। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए। Ram and Mohan can do a work in 18 days and 12 days respectively. They start together, but Mohan left the work 3 days before the completion of the work.
In how many days the work will be completed? राम और मोहन किसी काम को 18-12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन मोहन काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? क्वेश्चन में दिया है कि राम और मोहन किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। They start together, but Mohan left the work 3 days before the completion of the work. क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहला काम तो 18-12 का एलसीएम पकड़िएगा 36। 36 आम खाने का टारगेट है। दोनों का ये टोटल वर्क हो गया, सोचिए। अब यहाँ से पूछेंगे इफिशियंसी बताइए। इफिशियंसी क्या होगा इसका? तो इफिशियंसी 18 दिन में 36 आम खाएगा तो एक दिन में 2 आम खाएगा, और ये 12 दिन में 36 तो एक दिन में 3 आम खाएगा। ये तो क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन में दिया कि दे स्टार्ट टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू किया। राम और मोहन एक साथ काम करना शुरू, कितना दिन तक साथ में काम किया ये तो नहीं बताया आपको। बट दे स्टार्ट टुगेदर, बट मोहन लेफ्ट द वर्क, मोहन काम छोड़ देता है 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। मतलब लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। ये क्लियर बोल दिया कि एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन मोहन इसमें का ऐड हो जाएगा कितना होगा बताओ? सर, इसमें ऐड होगा क्या? कितना होगा आंसर बताओ ऐड करके। नहीं। जब मोहन काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, इसका मतलब हम आपसे पूछे कि लास्ट का 3 दिन काम कौन करेगा, तो क्या बोलिएगा? मोहन लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने के 3 दिन पहले मोहन छोड़ देता है। मतलब लास्ट का 3 दिन काम कौन करेगा? राम। ये बात तो समझ में आया? यस सर। तो राम का इफिशियंसी कितना है बताइए? एक दिन में 2 आम खाता है, तो लास्ट का 3 दिन में कितना खाया होगा? 6 आम खाया होगा। ये तो क्लियर है ना भाई? यस सर। अंतिम का 3 दिन में राम 6 आम खाया होगा। इसका मतलब है कि राम और मोहन एक साथ कितना काम किया होगा? तो बोलेगा राम और मोहन एक साथ 36 में 6 आम तो लास्ट में 3 दिन में खाया राम, तो इसका मतलब है कि 30 आम दोनों मिलके खाया होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क क्या था आपका? ये 30 आम खाया है दोनों, और इफिशियंसी है 3 2 5, मतलब 6 दिन का। तो दोनों मिलकर साथ में 6 दिन काम किया है। और यहाँ पर बोला कि अंतिम का 3 दिन राम अकेले काम किया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज पूछेगा कि कितना समय लगा। टोटल डेज बराबर क्या लिखेगा? 9 डेज। क्लियर नहीं हुआ? हो गया सर। यहाँ पर हाँ समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है। यहाँ पर एलसीएम पकड़ेंगे 36 बोलिएगा, 2 और 3 तो इफिशियंसी निकाल दीजिएगा। आप बोले काम खत्म होने के 3 दिन पहले मोहन छोड़ देता है, इसका मतलब है कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले मोहन छोड़ता है, तो अंतिम का 3 दिन राम काम करता होगा। ये तो क्लियर है? यस सर। अंतिम का 3 दिन में राम काम किया, तो राम का एफिशिएंसी कितना था? बोलिएगा राम का एफिशिएंसी एक दिन में 2 आम खाने का है, तो 3 दिन में कितना आम खा गया होगा? एक दिन में 2 आम, 3 दिन में 6 आम खाया होगा। यहाँ पर ये बात समझ में आया? यस सर। एक दिन में राम 2 आम खाता है, तो 3 दिन में 6 आम खाया होगा। ये तो क्लियर हो गया भाई ये वाला पोर्शन। अब जैसे ही एक दिन में 3 आम खाया है, एक दिन में 2 आम, तो 3 दिन में 6 आम खा गया। टोटल आप दिए थे 30 आम खाने के लिए, तो 30 में से तो अंतिम में 3 दिन तो 6 आम खा गया, तो बचा हुआ कितना? 30 आम। मतलब राम और मोहन मिलकर 30 आम साथ में खाया होगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो दोनों का इफिशियंसी, राम और मोहन एक दिन में तो 5 आम खाता है,
तो 30 आम खाने में कितना दिन, 6 दिन का टाइम लिया होगा। तो बोलिएगा ना कि एक साथ राम और मोहन 6 दिन तक काम किया और उसके बाद 3 दिन अकेले राम काम करता है, तो कुल मिला के 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 दिन बोलेंगे आंसर। आया समझ में? सर इधर दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ पर फ्रेश में दिखा देते हैं लिख के। यहाँ पर बोले कि राम और मोहन के बारे में, राम करता है 18 दिन में, ये करता है 12 दिन में। यहाँ से आप एलसीएम निकाल दिए तो बोल दिए 36। 36 मैंगोज खाने का टारगेट, इसको बोल दिए 2, इसको बोल दिए 3। आप बोले कि दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, राम और मोहन साथ में काम, कितना दिन तक साथ में काम ये तो नहीं मालूम हम लोगों को। शिवलाल ये तो नहीं मालूम है कितना दिन हाँ तक सर। साथ में काम किया। इतना बोले कि अंतिम से 3 दिन में जब काम खत्म होने वाला है तो 3 दिन पहले मोहन छोड़ दिया, मतलब हम आपको बोलेंगे कि लास्ट का 3 दिन, लास्ट का 3 डेज कौन काम करेगा, तो बोलिएगा राम काम करेगा। तो लास्ट में 3 दिन राम काम किया, तो राम तो एक दिन में 2 गो आम खाता है, तो 3 दिन में कितना खाया होगा, 3 दूना 6 आम खाया होगा। ये समझ में आया है तक? यस सर। अब अगर हम बोलेंगे कि रिमेनिंग वर्क क्या था, तो बोलेगा 36 गो आम दिए थे, 3 गो आम तो ये अकेले खा जाएगा, मतलब 6 गो आम 3 दिन में, 6 मैंगो 6 गो अकेले खा जाएगा, मतलब 30 आम जो बचा था इसको राम और मोहन दोनों साथ में मिलकर खाया होगा पहले। ये बात समझ में आया? यस सर। आया सर। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब 30 आम दोनों मिलकर खाया होगा, तो नंबर ऑफ डेज क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ डेज। तो आप बोलिए कि 30 आम खाना था और दोनों मिलकर खाया है, तो बोलिए कि 2 आम राम खाता है, 3 आम मोहन खाता है, दोनों मिला के बोल दीजिएगा 5, इसको काटिएगा तो लिखिएगा 6 दिन। तो टोटल आम कितना दिया हुआ था, 36 आम दिया था ना, 36 में से 6 आम खाया है राम अकेले, राम अकेले 3 दिन में, और बाकी का 30 आम यहाँ पर राम और मोहन 6 दिन में। मिलकर खाया है 6 दिन में। तो इसका मतलब है पूछ लिया कि ये टोटल कितना दिन, तो 6 और 3 मिला के 9 नहीं बोल दीजिएगा, 9 डेज। यस सर। क्लियर नहीं हुआ क्या? हो गया सर। चलिए ठीक है, बनाइएगा कैसे उस चीज को देखिएगा फिर से। क्वेश्चन में जब ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया ना, एक तो दिया रहेगा कि एक साथ काम करना शुरू किया, तब 4 दिन के बाद चाहे 2 दिन 3 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। क्वेश्चन में जब अंतिम से दिया रहेगा ना कि राम किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और मोहन उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो पहला काम तो एलसीएम लेके इफिशियंसी फाइंड कर दीजिए। 18 12 का एलसीएम 36, 36 मैंगोज खाने का टारगेट, इसको बोलते हैं टोटल वर्क अभी तक का। इसको बोल देंगे इफिशियंसी, 18 दूना 36, 12 तिया 36, यहाँ तक ये बोल देंगे। अब आपको देखना है काम छोड़ के गया कौन, तो आप बोलिएगा यहाँ पर कि लास्ट का 3 दिन, लास्ट का 3 दिन में मोहन काम करना छोड़ दिया तो राम काम करेगा। तो राम कितना काम करेगा, तो बोलेगा 3 दूना 6 आम खाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा ना कि लास्ट का 3 दिन मतलब जो काम छोड़ के जाता है ना, काम छोड़ के गया कौन, मोहन के बारे में बोला कि मोहन लेफ्ट द वर्क 3 days before the completion of the work। क्वेश्चन दिया कि मोहन काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। जब काम खत्म होने के पहले बोलेगा ना, जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा दिया रहे तो सिंपल बात आप ये सोचिए कि जिसको छोड़ने को है, जो जाने वाला है उसको रोक लीजिएगा, उसको नहीं जाने देना है।
तो मोहन को अगर आप रोक लेते 3 दिन के लिए, 3 दिन पहले जो मोहन जाने वाला है, अगर मोहन को रोकिएगा तो 3 दिन में मोहन कितना काम कर लेगा? 3 days ऑफ वर्क, 3 days वर्क ऑफ मोहन, मोहन 3 दिन में कितना काम कर लेगा? मोहन एक दिन में कितना आम खाता है? 3, तो 3 दिन में कितना खा लेगा? 9। 9 आम खाएगा। उस इसी चीज को ध्यान रखिएगा, जो जाने वाला है ना, काम खत्म होने के पहले जो जाने वाला है उसको रोक लेना है। तो इसमें क्या करिएगा कि 3 दिन का काम मोहन का कितना, तो 9 आम खाने का। जो टोटल वर्क हमारा 36 दिख रहा था, इसको चेंज करिए। टोटल वर्क में लिखिएगा कि 36 आम तो पहले का था, मोहन को रोक लेंगे तो मोहन 9 आम और खा जाएगा, कुल मिला के 45 आम इसको खिलाना पड़ेगा। यहाँ तक ले आइएगा टोटल वर्क के लिए। और टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा? टोटल इफिशियंसी ऑफ राम एंड मोहन, तो क्या लिखिएगा? राम का है 2, मोहन का है 3, कुल मिला के 5 आम। तो यहाँ तक निकल गया, तो सीधे लिखिएगा इसलिए नंबर ऑफ डेज बराबर टोटल वर्क बाई टोटल इफिशियंसी, इसी को लिखिएगा 45/5 बराबर लिखिएगा 9 डेज। यही आपका आंसर बन के आएगा। जब कभी भी काम खत्म होने के पहले जो छोड़ेगा उसको रोक लेना है, उसका कितना काम बनेगा उसको टोटल वर्क में जोड़ दीजिएगा। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन जैसे ही देखे कि 18 12 का एलसीएम 36, मोहन काम छोड़ के जाने वाला है, मोहन को रोकेंगे 3 दिन में कितना काम कर लेगा मोहन, तो बोलेंगे कि 3 3 9 काम, 36 में 9 जोड़ेंगे 45 पकड़ा देंगे, दोनों का मिलकर इफिशियंसी 3 2 5, 45 में 5 से भाग करेंगे 9 दिन बन के आएगा आंसर। बस यही चीज था आपका। ये कुछ समझ में आया? यस सर, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन बना के बताइए। तो क्वेश्चन दिया हुआ कि ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 9 days 12 days and 15 days respectively. They started to work together, but A leaves 2 days before the completion of the work and B leaves 4 days before the completion of the work. In how many days can all three complete the work? ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में, जबकि सी करता है 15 दिन में। They started to work together, but A leaves 2 days before the completion of the work. काम खत्म होने के 2 दिन पहले A छोड़ देता है, एंड B leaves 4 days before the completion of the work. काम खत्म होने के 4 दिन पहले B छोड़ देता है। In how many days can all three complete the work? तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, यही पूछा गया है। आपसे कहा गया है कि काम क्या दिया गया कि बिफोर द कंप्लीशन, काम छोड़ने के, काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए छोड़ दिया, एंड बी लिव्स 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम खत्म होने के 4 दिन पहले बी छोड़ दिया। तो आप क्या करिएगा, यहीं से काम करिए पहले कि 9 12 15 का एलसीएम पकड़ लीजिए, लिखिएगा 180। 180 आम खाने का टारगेट, इसको लिख दीजिएगा 20, इसको लिखिएगा 15, इसको बोल दीजिएगा 12। यहाँ तो ठीक है भाई। अब आप क्या करिए, तो सीधा सीधा काम समझिएगा कि ए को 2 दिन पहले छोड़े, मतलब ए का 2 days वर्क, ए का 2 दिन का काम सोचिए। ए का 2 दिन, ए दिन में 20 आम खाता है, 2 दिन में 40 खाया होगा, 40 मैंगोज। जबकि बी का क्या कहानी था, बी 4 दिन पहले छोड़ा है, बी का लिखे हैं 4 days वर्क, जो जितना दिन पहले छोड़ेगा, तो बी का है 15 आम खाने का, तो 15 चौका 60 बोल दीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई? बस यहीं पे क्या करिएगा ना, यस सर। यहाँ पर ए का निकाल दिए, ए 2 दिन पहले जाने वाला है तो ए का 2 दिन का काम, बी 4 दिन पहले जाने वाला है उसका 4 दिन का काम। अब यहाँ पर बदल दीजिएगा कि इसीलिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकालने के लिए काम करिएगा कि 180 में 40 और 60 मतलब 100 जोड़ दीजिएगा, तो ये बन के आएगा 280। 280 मैंगोज खाने का टारगेट हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 280, एंड टोटल इफिशियंसी कितना, तो टोटल इफिशियंसी है एबीसी का कितना, 20 15 12 मतलब 47, 47। तो यहीं से इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या लिखिएगा,
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बराबर 280 बटा 47, 5 47 पंचे 235 ना, 235 235 तो 5.45 बटा 47, यही आपका आंसर बन के आएगा इतना दिन। कुछ बात समझ में आया? काम खत्म होने के पहले जब छोड़ने वाला हो, ऐसे केस में क्या करना है, जो जितना दिन पहले छोड़ेगा उसका भी काम जोड़ के नया टोटल वर्क निकाल दीजिएगा, इफिशियंसी से भाग करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा ये अल्टरनेट अभी छोड़िए, चाहे बता ही देते, करिए ना। A and B can do a work in 16 days and 12 days respectively. If they work for alternate days and A start first, then in how many days will the work be finished? A और B किसी काम को क्रमशः 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक कार्य आरंभ करे, एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? मतलब क्वेश्चन दे दिया है कि ए किसी काम को करता है 16 दिन में, जबकि बी करता है 12 दिन में, तो काम करना है अल्टरनेट वे में। काम करना है अल्टरनेट वे में। बोला कि ए काम शुरुआत करता है तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा? आपका पहला काम वही है कि 16-12 का एलसीएम लेके बताइए पहले। 48 48 मैंगोज खाने का टारगेट। 16 3 48, 3 12 चौक 48, 4। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब इसमें क्या बोला है कि आप यहाँ तक तो निकाल दिए। ए किसी काम को 16, ये बी करता है 12 दिन में। ए कार्य आरंभ करे तो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से। मतलब ऐसा सोचिएगा कि ए और बी का इफिशियंसी निकल गया। हम क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का काम निकालिएगा। ए और बी का निकालिएगा 1 डेज वर्क। ए और बी का एक दिन का काम निकालिएगा, कितना हो जाएगा एक दिन का काम ए और बी का? तो ए का 3 आम खाने का, बी का 4 आम खाने का, मतलब 4 और 3 7 आम खाएगा। ए और बी मिलकर 7 आम खाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि ए और बी मिलकर 7 आम खाएगा एक दिन में। अलग अलग पूछेंगे तो बोलेगा ए तो है 3 आम खाएगा, बी 4 आम खाएगा, इसीलिए दोनों मिला देंगे तो एक दिन का काम बोल देंगे। तो ए और बी का एक दिन का काम बोलेगा 7 आम खाने का। हम आपसे बोले कि ए और बी कितना दिन तक साथ में आम खा सकता है? जो 48 मैंगोज था कितना दिन में लोग खत्म कर सकता है? तो बोलिए कि ए और बी मिलकर एक दिन में 7 आम खाता है, तो ए और बी मिलकर कितना दिन तक साथ में काम कर सकता है? 2 दिन में 14 खाएगा, 3 दिन में खाएगा 21, तो 4 दिन में 28, 5 दिन में 35, 6 दिन में 42, 7 दिन में 49, 48 आम दिया हुआ है, लेकिन 7 दिन तक काम करवाएंगे तो 49 हो जाएगा। तो जो टारगेट दिया है ना उसको पार नहीं करवाना है। टारगेट या तो कट जाए चाहे कुछ शेष बचे। तो ए और बी का कितना दिन का काम? तो बोलेगा 6 डेज वर्क। ए और बी का 6 दिन का काम साथ में करेगा। एक दिन में 7 आम, तो 6 दिन में कितना? तो बोलेगा 6 सत्ते 42 आम खाएगा। टोटल आम दिए थे आप 48 खाने के लिए, 42 आम खा चुका। तो यहाँ तक क्या बोल दीजिएगा ना कि यहाँ तक में बोलिएगा कि 6 दिन में ये लोग 42 आम खा चुका, देना था 48। तो ए और बी साथ में 6 दिन खाएगा, मतलब टुगेदर वर्क पूछेंगे, टुगेदर वर्क बोलेंगे तो लिखिएगा 6 डेज। तो एक साथ काम करेगा तब ना 6 दिन। तो चूंकि टुगेदर वर्क बराबर 6 डेज, इसीलिए अगर पूछेंगे अल्टरनेट डेज में क्या होगा, अल्टरनेट काम करेगा तो कितना? तो बोलेगा 6 दूना 12 दिन। ए भी 6 दिन काम करेगा, बी भी 6 दिन काम करेगा, कुल मिला के 12 दिन बोलिएगा। ऐसे ही एक दिन का काम निकालेगा, सोचिएगा कितना बार में ये जाएगा। तो 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, टारगेट ज्यादा हो जाता, तो इसका मतलब है 49 को नहीं लेंगे। तो 6 दिन तक का काम करवाएंगे तो 42 आम खत्म हो गया। 48 में से 42 आम खत्म हो गया, तो आप बोले कि टुगेदर वर्क साथ में कितना दिन काम किया?
बोलिएगा 6 दिन, अल्टरनेट हो गया 12 दिन। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दिन छोड़कर काम करो तो पूरा काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो आप यही ना बोलिएगा कि यहाँ तक तो ठीक है, रिमेनिंग वर्क्स पूछेंगे क्या था, शेष काम कितना बाकी है, तो बोलिएगा 6 आम बाकी है खाना। 12 दिन का काम होने के बाद 13वां दिन किसका बारी, ए का बारी था। तो आप बोलिएगा यहाँ पे कि 13th डे ए आएगा, तो ए क्या करेगा, 3 आम खाएगा, 3 मैंगोज। तो अब फिर से 3 आम बचा रह गया। तो अब तो अगला दिन बी का बारी है, 14वां दिन। तो इसीलिए बी का बारी है, तो बी को कितना समय लगेगा ऑन 14th डे। ये 3 आम इसका बाकी रह गया, लिखिएगा ऑन 14th डे बी कैन ईट 3 मैंगोज इन कितना दिन, तो क्या लिखिएगा, 3 आम उसका बचा हुआ, इफिशियंसी है 4, 3/4 डेज। बस इसी को लिखिएगा, टोटल कितना, टोटल टाइम बराबर लिखिएगा, टोटल टाइम बराबर 13.3/4 दिन। ये अभी खूब क्लियर नहीं हुआ होगा हमको लगता है। यस सर। चलिए ठीक है, एक बार और समझिए दूसरा कहानी इसी क्वेश्चन को समझने के लिए। ए किसी काम को करता है मान लीजिए 5 दिन में, या इसको करते हैं 6 दिन में, और बी उसी काम को करता है 8 दिन में। ठीक है, अल्टरनेट किया, अल्टरनेट किया। ए शुरुआत करेगा तो कितना लगेगा, बी शुरुआत करेगा तो कितना लगेगा। अगर स्टार्ट करेगा ए तो कितना, अगर स्टार्ट करेगा बी तो कितना समय लगेगा। पहला काम तो क्या है, 6 8 का एलसीएम 24 पकड़ लेने का है। 6 8 का एलसीएम 24 पकड़िएगा, यहाँ पर लिखिएगा एक दिन का एफिशिएंसी। 6 दिन में 24 आम खाता है, एक दिन में 4 आम खाएगा, ये खाएगा 8 3 24, 3 आम खाएगा। आपको लिखना क्या है, तो आप लिखिएगा ऐसे ही कि ए प्लस बी का 1 डेज वर्क, ए प्लस बी का 1 डेज वर्क, 4 में 3 जोड़ के बोलेंगे 7 आम खाएगा। कब तक साथ में खाएगा, तो बोलिएगा कि 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। 4 दिन में तो 28 आम खा जाएगा, दिया तो 24 आम था। मतलब ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर कितना दिन काम करेगा, तो बोलिएगा 3 दिन काम करेगा, 3 डेज वर्क। मतलब 7 या 21 आम खा जाएगा। तो 24 आम था टोटल, 21 आम खा गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 3 आम बचेगा, 3 मैंगोज। यहाँ के बाद सोचिएगा कि 3 दिन तक साथ में काम किया, मतलब पूछेंगे टुगेदर वर्क कितना हुआ, टुगेदर वर्क पूछेंगे तो बोलिएगा आप 3 दिन। इसीलिए पूछेंगे अल्टरनेट में क्या बोलिएगा, अल्टरनेट में बोलिएगा 3 दूना 6 दिन, 6 डेज। अल्टरनेट हो जाएगा 6 दिन। तो 6 दिन तो काम करेगा, चाहे ए शुरुआत करेगा तब, चाहे बी शुरुआत करेगा तब, 6 दिन तो चलेगा ही काम। अब इसके बाद क्या हुआ, तो 7वां दिन अगर ए शुरू करेगा तो बचा हुआ है 3 आम, ए की बारी आएगी तो 3 आम, 4 आम होता तब ना ए दिन का टाइम लगता, 3 ही आम बचा हुआ है, तो 3/4 डेज बोलिएगा। ए शुरुआत करेगा तो 6.3/4 दिन बोलना होगा आंसर। और अगर बी शुरुआत करता तो बी का एफिशिएंसी है 3 आम खाने का, 3 ही बचा हुआ है, मतलब पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो 6 दिन और 1 दिन मिला के बोल देते हैं यहाँ पर 7 दिन आंसर। पहला काम दोनों का मिलकर 1 दिन का काम निकालेगा, उसका मल्टीपल खोजिएगा, जितना दिन तक जाएगा उसी का 2 गुना बोलिएगा अल्टरनेट वर्क में। शेष कितना काम बाकी है वहां से कोरिलेट करना पड़ेगा इसको। एक बार फिर से देखिए, क्लियर नहीं हो रहा होगा तो फिर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सोचिए, मान लीजिए ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। काम अल्टरनेट होता है, काम अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट होता है। आपसे कहा कि ए अगर शुरुआत करेगा, ए स्टार्ट फर्स्ट तो कितना समय लगेगा, और बी स्टार्ट फर्स्ट तो कितना समय लगेगा। ए शुरुआत करेगा तो कितना समय, बी शुरुआत तो कितना समय। क्या करिएगा, 10 15 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा, 30 आम खाने का टारगेट।
यहाँ से 10 दिया 23, 15 दूना 30, या तो ठीक है। आपसे बोला कि आप लिखिएगा a प्लस बी का एक दिन का काम, 1 डेज वर्क निकाल दीजिए। एक दिन का काम बोलेगा 3 दू 5 आम खाने का टारगेट। कितना दिन तक साथ में खाएगा, बोलेगा ए और बी मिलकर 5 छक्के 30, 6 डेज साथ में काम करेगा। 6 दिन में ये लोग 30 आम खत्म। बस टारगेट जो दिया था वो तो खत्म हो जाएगा। तो अब क्या कर दीजिएगा, यहीं से लिखिएगा कि टुगेदर वर्क, नेटवर्क का ट्राई करो, टुगेदर वर्क पूछेंगे तो बोलिएगा 6 डेज, अल्टरनेट वर्क बोलेंगे तो बोलिएगा 12 दिन। अब ये कट जाएगा अभी, ठीक है, कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अल्टर ए शुरुआत करेगा तो 12 दिन, बी शुरुआत करेगा तो 12 दिन। अगर कुछ शेष बचता तो फिर काम करते। इसी इसी पैटर्न को फिर कल भी आगे बढ़ाएंगे। अभी जितना बढ़े हैं पढ़े हैं, एक बार समझने का कोशिश करिएगा। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं बुझाएगा तो कोई बात नहीं, कल फिर काम करेंगे इसके पीछे। ठीक है, जितना पढ़े एक बार बना के देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा समझने का, नहीं बुझाएगा कोई बात नहीं है।